हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं सबसे पहले सुबह-सुबह उठ के अपने बेटे को स्कूल भेज लिया था। उसके बाद मैं नहाने लग गई क्योंकि बाथरूम खाली था, सब सो रहे थे। अगर एक बार सब उठ जाते हैं ना तो फिर एकदम शाम हो जाता है मुझे नहाने में। तो आज भी बनने जा रहा है पालक वाली दाल। तो रात को ही मैंने ये सब सब्जियाँ मँगा ली थी और धुल के रख दिया था और पानी सारे निथर गए हैं। अब कुछ-कुछ बचा है तो मैं थोड़ी देर में इसको रख दूँगी। और मम्मी को पापा को शुगर है तो ये वाला मेथी का पानी मैं ज़रूर फुला कर सोती हूँ। और पापा के लिए चना और यहाँ पे करेला भी है, उनको डेली जूस दिया जाता है। और सर्दियों में ये सब सब्ज़ी सही होता है खाने में, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं अपना पालक काट ली थी, उसके बाद मैं लगे आटा गूँथने में। और मैंने आज बाल नहीं धुला था क्योंकि हफ़्ते में मैं 3 बार ही सिर्फ़ बाल धुलती हूँ। तो आज सबसे पहले अपना नहा धोकर मैं लग गई अपने काम में। हम लोगों को ना एक रूटीन बनाना चाहिए, हर चीज़ हर काम वक़्त पे करने का। तो रात के कुछ बर्तन थे तो सोचा कि उसको धुल लेते हैं। तो रात के भी लोग जगते रहते हैं, तो कोई चाय पी लिया तो कोई खाना खा लिया, तो इस वजह से बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो मैं इधर सब चढ़ाकर और मैं लग गई धुलने में बर्तन। और यहाँ पे सब्ज़ी भी अब पानी सबके निथर चुके हैं, तो अब मैं इसको रखूँगी। पहले सोचा कि पहले बर्तन ही धुल देती हूँ। और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना, थोड़ा-सा पानी भी ठंडा-ठंडा आने लगा है और मैं सब फ्रिज में सारी सब्जियाँ रख दूँगी। कम से कम मैं सब्ज़ी 1 हफ़्ते चला लेती हूँ। और हरी सब्ज़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो हरी सब्ज़ी ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी खाया करिए। तो यहाँ पे मैं वूलन कुर्ती चॉकलेटी कलर का पहनी हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फ़ील होता है वूलन कुर्ती में ही। तो घर के बहुत सारे काम करने होते तो इसलिए मुझे कंफर्टेबल फ़ील कुर्ती में ही आता है। और यहाँ पे मैं अब मिक्स दाल को धुल कर रख दूँगी ताकि सब्ज़ी हो जाए, तो उसके बाद मैं उसी कुकर में पालक वाली दाल चढ़ा दूँ। और सर्दियों में ना बच्चे के साथ पूरे घर की ज़िम्मेदारी को सँभालना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मेरे घर में तो 2-2 मरीज़ हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर आटा गूँथ के मैं सबसे पहले ही रख देती हूँ, जैसा आप लोगों ने देखा। और यहाँ पर कुछ आटा रात का भी बचा हुआ था, तो इस तरह से बॉक्स में कर मैं रख देती हूँ। और वही सुबह पहले थोड़ा देर पहले निकाल देती हूँ और फिर उसी का रोटी बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं अब सब्ज़ी बन चुकी थी और अब मैं पालक वाली दाल चढ़ाऊँगी क्योंकि एक ही कुकर में सोचती हूँ कि पहले सब्ज़ी बना लूँ और फिर उसके बाद दाल। तो यहाँ पे ये दोनों काम मेरे हो रहे हैं। अभी रोटी सबसे लास्ट में बनेगा। अभी छोटा-मोटा जितना सारे काम है ना, मैं सारे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे दाल मेरा बन चुका है, तो उसमें मैं अब निकाल लूँगी और इसके बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी। सबसे लास्ट में मेरा काम रोटी और चावल का होता है। तो चावल तो मैं 11 बजे के करीब मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल हो चुका है मेरा। अब मैं चढ़ाऊँगी इसमें चावल, तो अभी नहीं, वो भी बाद में, जब सबका नाश्ता-वाश्ता हो जाएगा तब। तो उसके बाद मेरा किचन का सारा काम हो जाता है। और यहाँ पर अब आगे मैं झाड़ू लगा चुकी थी, अब लगा रही थी मैं पोछा। और मेरे देवर नाश्ता खाना खा कर के बैठ के अपना मोबाइल देख रहे थे और मैं अपना इधर पोछा लगा रही थी। अब लॉबी में लगा रही थी और मेरा बेटा ना मेरे घर के जितने भी दीवार है ना उस पे सब चीज़ खाँच के एकदम ख़राब कर दिया है। तो आज मैं पहले ही नहा ली थी, तो कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, सब नहाए थे, तो सोचा कि उसको धुल लेती हूँ दोपहर में ही। तो किचन के सारे काम हो गए थे, तो अब मैं कपड़ा धुल लूँगी अभी। और मेरा चूड़ी टूट गया था जीन्स को सीधा करने में, तो फिर मैं गई अपना लग गई कपड़ा धुलने में। और कपड़ा धुल कर मैं डाल दूँगी छत पे। तो यहाँ पे सासू मम्मी के भी कपड़े थे और भी कुछ कपड़े थे, तो सोचा कि दोपहर में ही धुल लेते क्योंकि फिर हस्बैंड आ जाने वाले थे। तो वो आते तो मैं रात में ही अपना उनके भी कपड़े धुल लेती हूँ, ज़्यादातर रात में ही, क्योंकि मैं कुछ भी काम करने में दिन या रात नहीं देखती। मैं अपनी ज़िम्मेदारी में अपने घर के काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे हो चुका है, अब मैं आ गई थी खाना खाने के लिए क्योंकि सबको मैंने खाना खिला दिया था। और अब सोचा कि अब खुद खा लेते। मुझे सुकून न सबको खाना खिलाने के बाद, घर के सारे काम, सारी ज़िम्मेदारी निभाने के बाद ही मुझे मन करता है खाना खाने का। और सर्दियों में ना खाना अच्छा भी लगता है। और भी जैसे पालक वाली दाल मेरे घर में ना हर 2 दिन पे 3 दिन पे बनते रहता है और ये फ़ायदा भी करता है। और मेरी सासू मम्मी पापा सबको पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ। और इस वाली दाल के साथ वही टमाटर वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो अब मैं बैठ गई खाने के लिए
खाती रहती हूँ। फिर मेरा बेटा ना हमेशा मेरे पीछे-पीछे लगा रहता है, मैं जब तक फ्री नहीं होती वो सोता तक नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपना काम करती हूँ और काम करते-करते बच्चों को सँभालना, और सर्दियों में बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं, तो थोड़ा-सा देखना पड़ता है। और यहाँ पर भी उसको पता है कि कैमरा ऑन है तो कुछ भी बोलता रहता है। तो इस तरह से मैं करती हूँ सर्दियों में बच्चों के साथ, अपने घर की ज़िम्मेदारी भी बहुत बखूबी निभाती हूँ। और यहाँ पे अब लास्ट काम, अब ये मैं दूसरी बार बर्तन धुलने जा रही हूँ, जो कि है साढ़े दोपहर के। तो मेरे बेटा को नहला दिया था और यहाँ पर वो देख रहा है और मुझे परेशान कर रहा है बर्तन धुलते-धुलते। वो अपनी गाड़ी चला रहा है। थोड़ा-सा परेशानी हो जाती है जब घर में बहुत सारी ज़िम्मेदारी और काम होते हैं और बच्चे को भी सँभालना पड़ता है, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और सर्दियों में तो बच्चों के लिए भी थोड़ा-सा परेशानी होता है। यहाँ पे बहुत सारे बर्तन अब सर्दियों में भी निकलते हैं और गर्मी में भी बर्तन तो 12 महीने ही ज़्यादा निकलते हैं। जब आपकी बड़ी फैमिली हो ना तो बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे होते हैं। सब कुछ हो गया था तो अब अपना रैक साफ़ कर रही थी। रैक साफ़ करने के बाद ये मेरे सारे काम हो जाएँगे तो कपड़े मेरे सूख भी गए होंगे। तो मैं जाऊँगी छत पर फैलाने के लिए। इसके बाद देखूँगी कौन-सा काम है। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी मेरे साथ-साथ चल दिया मेरे छत पे। वो जब तक मैं रूम में नहीं जाती हूँ ना तब तक वो भी नहीं जाता है काम। तो यहाँ पे फिर माशाल्लाह से सारे फूल बड़े हो रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। अपने बेटे से मैं हेल्प ले रही थी कि मुझे एक-एक कपड़ा ला के दे, तो वो मुझे लाकर दे रहा था। तो मैं अपने बेटे से थोड़ा-सा हेल्प भी ले लेती हूँ और वो बात भी सुन लेता है। तो इस तरह से सारे कपड़े मैं अब फैला दी और धूप भी शाम को आ जाता है। उसके बाद अब मैं थोड़ा-सा आराम करूँगी। शाम हो चुकी है तो यहाँ पे मैं लग गई गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने में। और मैं बनाऊँगी थोड़ा-सा चुटपुटाला टाइप में, जैसे कि ज़्यादा ग्रेवी ना हो। तो यहाँ पे मैं लग गई। उसके बाद रोटी चावल अभी बचा है मेरा बनाना और रात का टाइम हो गया है और आज आने वाले हैं मेरे हस्बैंड। तो मेरा बेटा बहुत ही खुश है और वो बस पहुँचने ही वाले थे। तो देखा कि आ गया और मेरा बेटा बहुत ही खुश हो गया और आते ही उनको सबसे पहले दिखाया अपना शूज़। और देखते हैं ये मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। लेकर आए तो सोचा कि रात ही में अपना किचन के काम के साथ इस कपड़े को भी निपटा लूँ और मैं अपने काम करने, अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में कोई भी दिन या रात नहीं देखती। मैं सोचती हूँ कि जल्द से जल्द काम हो जाए। तो यहाँ पे मैं लग गई अपना इनका कपड़ा धुलने में और काफ़ी कपड़ा ले आए थे। तो मैं इस तरह से पाइप लगा देती हूँ और बहुत ही आराम से रात में ही धुल देती हूँ। तो इस तरह से सही रहता है मुझे। और एक दिन के लिए सिर्फ आते हैं तो ठंडी में मुश्किल होता है थोड़ा-सा कपड़ा सूखने में। और ले आए थे मेरे बेटे के लिए इतने सारे शूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक